डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की वर्ड में और 10 नए वर्ड को ऐड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी भाषा को बोलने के लिए अंग्रेजी या हिंदी या किसी भी तरह की भाषा को जानने के लिए उसके वर्ड को पहले सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे अंदर में वर्ड की भी शक्ति ज़्यादा होगी, वर्ड पावर ज़्यादा होगी, तो हम किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या अपनी भाषा को आसानी से एक दूसरे को बता सकते हैं या अपने जो संप्रेषण है, अपनी बात है, उसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए वर्ड पावर को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ आप भी वर्ड को सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिस से ही हम सब कुछ सीखते हैं, और एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मैक्स मी परफेक्ट। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज़ को हम आसानी से सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं वर्ड, और इसको सेंटेंस में देखेंगे। ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, कौन सा टेंस में है, ये सारी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है अंडर परफॉर्म। अंडर परफॉर्म का मतलब होता है खराब प्रदर्शन करना, है ना। तो यहाँ पे ना आ रहा है ना जहाँ पे आ गया करना, तो ये समझ लेना वर्ब का काम है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये अंडर परफॉर्म मतलब खराब प्रदर्शन करना, मतलब कि ये वर्ब है। अब यहाँ सेंटेंस में यूज करें तो उसने कार्य में खराब प्रदर्शन किया, तो क्या होगा, सी अंडर परफॉर्म्ड इन द टास्क। तो नेक्स्ट और भी सेंटेंस इसका देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, इन रिसेंट ईयर्स दीपक हैज़ अंडर परफॉर्म्ड, मतलब हाल के सालों में दीपक ने अच्छा परफॉर्म्ड नहीं किया, है ना, खराब प्रदर्शन है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है मोपेड, है ना। मोपेड का मतलब होती है छोटी टू व्हीलर। अब यहाँ पे सेंटेंस में देख रहे हैं, अब ये जो मोपेड है ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी है ना। तो यहाँ पे आपका नाउन का सेंस है, और वर्ब का मतलब होता है, इसका वर्ब का मतलब होता है उदासी में बेकार बैठे रहना या घूमते फिरते रहना। इसका वर्ब भी है, यही वर्ड आपका वर्ब भी है, मोप। और मोपेड मतलब इंजन वाली साइकिल, ठीक ना, छोटी साइकिल, टू व्हीलर्स, उसको टू व्हीलर्स बाइक को भी आप ये मोपेड बोल सकते हो। तो मोपेड ऑल्सो हैज़ अ पैडल, मतलब मोपेड के पास भी एक पैडल होते हैं। देखो यहाँ पे पैडल है, तो ये पैडल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है एक समान तरीके से, और ये क्या है, तो ये आपका कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ कि जहाँ पे ly होता है वो आपका एडवर्ब होता है, तो आपका ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखें तो बच्चे ने पिता के समान तरीके से कपड़े पहने, मतलब एक ही सा, पहले जैसा ही, एक ही सा, तो उसको हम सिमिलरली बोलेंगे, एक सा। तो बच्चे ने पिता के समान तरीके से कपड़े पहने, मतलब द किड्स ड्रेस्ड सिमिलरली टू फादर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आउट परफॉर्म, मतलब बेहतर प्रदर्शन करना, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना। वह दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है, ही टेंड्स टू परफॉर्म देन अदर्स, है ना। अब ये बेहतर प्रदर्शन करना क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो ये आपका आउट परफॉर्म आपका वर्ब है ना। ये आपका क्या है, वर्ब है। तो अगर हम नेक्स्ट और अगर इसका सेंटेंस देखें तो हम लोग बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म कैश इन द लॉन्ग टर्म, है ना। इन्वेस्टमेंट जो है उससे आशा किया जाता है, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म में कैश इसका अच्छा प्रदर्शन होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका बम्पर, ठीक ना। बम्पर का मतलब होता है असाधारण रूप से बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। द मशीन इज बम्पर, मतलब ये मशीन बहुत बड़ी है ना। तो और बम्पर का मतलब है यहाँ पे, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है और नाउन भी है, दोनों काम करता है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। अगर सेंटेंस की बात करें तो हम लोग देखें, वी हैड अ बम्पर व्हीट क्रॉप दिस ईयर, ठीक ना। हम लोग के पास व्हीट का जो क्रॉप है, फसल है, इस साल बम्पर है, मतलब बहुत ज़्यादा है, असाधारण उपजाऊ हुई है। तो यहाँ पे मशीन के सेंस है। तो इस तरह से अगर हम वर्ड पावर बढ़ाते हैं तो हम आसानी से कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटलुक, है ना। तो आउटलुक का मतलब क्या होता है, नज़ारा या दृष्टिकोण। तो आउटलुक का मतलब होता है नज़ारा या दृष्टिकोण। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही हैड अ प्रैक्टिकल आउटलुक ऑन लाइफ, है ना, मतलब उसका जीवन पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब यहाँ पे एक और है एग्जांपल, तो आउटलुक आपका क्या है, नज़ारा। और अब हम लोग देखें तो ये क्या है, नाउन, ठीक ना, इसको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं।
तो इसको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो नाउन है या एडजेक्टिव है। पहला तो मीनिंग जानना, फिर मीनिंग जानने के बाद वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे है सेंटेंस आपका दिया हुआ है, खिड़की से सुखद नज़ारा है, बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ए प्लीजेंट आउटलुक फ्रॉम द विंडो, है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका फेवरेबल, है ना। फेवरेबल का मतलब होता है द अनुकूल होना, है ना। तो यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस बताता हूँ, द कुडंट हैव सेल्ड विदाउट अ फेवरेबल विंड, है ना। मान लो कि हम कोई विपरीत दिशा में सेल करना है, कोई जहाज़ या नाव को चलाना है नदी में, और दूसरी तरफ से या साइकिल चला रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से हवा चल रही है, तो उस दिशा में चलाना ऑपोजिट डायरेक्शन में मुश्किल होती है, तो वो अनुकूल नहीं होता है ना। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका बाघ के लिए जंगल अनुकूल है, मतलब रहने लायक है। जंगल इज फेवरेबल फॉर द टाइगर, है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आगे की है ऑप्टिमिस्टिक, है ना। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी होना, और ये क्या है बच्चे, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव है। आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक मैन, है ना, मैं एक आशावादी आदमी हूँ। तो यहाँ वह एक आशावादी महिला लिखा हुआ है, सी इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक लेडी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।